मैंने देख लिया जहां जहां जलसों में चंदा होता है, जब तक मजमा निचोड़ न लिया जाए जलसे वाले नहीं मानते हैं। मगर हुजूर ताजुल औलिया ने चंदा होते होते रोक दिया, इसलिए कि ताजुल औलिया का यकीन कामिल है कि जिस अशरफुल औलिया ने मखदूम अशरफ मिशन की बुनियाद रखी है, निभाना हमारा काम है, चलाना उनका काम। चार मिसरे हाजिर हैं, समाप्त फरमाएं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। इस वक्त भारत की फील्डिंग बहुत टाइट है, चौवे छक्के नहीं लग सकते, कहीं कहीं कट करूंगा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? चार मिसरे और सुनिए मोहब्बत से। जिसको देखिए वो यही दावा करता रहता है कि हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं हूं। आखिर कौन है? सुनिएगा, हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। ये मैं जो है वो शैतान वाली नहीं है, इस मैं में आप लोग भी शामिल हैं। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। अरे कुछ समझ में आ रहा है? दरिया के साथ वो कितना माकूल इंतजाम है बहाने का। सबको जाना है बंगाल की खाड़ी में। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मोहतरम हजरात, हम और आप सब पंडवा शरीफ आए हैं। मखदूम अशरफ मिशन के जलसे में सालाना जलसे दस्तार बंदी में हाजिर हैं। मखदूम अलाउल हक पंडवी की बारगाह में हाजिरी की सादतें हासिल की। अशरफुल औलिया का प्यार, उनकी मोहब्बत सीनों में लेकर मखदूम अशरफ मिशन में बैठ गए। मरासी में, आरास में आपको मालूम है रस्में अदा होती रहती हैं और आपको दुआ में शिरकत का मौका मिलता रहता है। मखदूमुल उलमा, आबरूए अहले सुन्नत,
शेख तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन अशरफी उल जीलानी क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली व नूरानी अल मारूफ क़ादरी मियां जानशीन हुजूर अशरफुल औलिया सरबराह आला मखदूम अशरफ मिशन दुआ फरमा रहे हैं। कल जो दुआ की है उन्होंने जलसे के बाद, इतनी रिक्कत आमेज दुआ थी। अच्छे अच्छों के आंखों में आंसू आ गए। नम आंखों से दुआ करना, फिर हाजिरीन की आंखों में आंसू बह जाना, यह मकबूलियत की अलामत है। दुआ के बहुत बड़े फायदे हैं। पूरे जलसे में शिरकत करो, मगर ताजुल औलिया जब दुआ फरमाए तो ये लम्हा हाथ से जाने न पावे। दुआ में जरूर शिरकत करो। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या बतावें, 2023 में आए थे, 22 में आए थे, 21 में आए थे, 20 में आए थे, 19 में आए थे, 18 में आए थे, दुआ मांग रहे हैं, दुआ कबूल ही नहीं हो रही। और दुआ मांगा क्या है? प्लाट मिल जाए, बिल्डिंग बन जाए, सर्विस मिल जाए, कारोबार चल जाए, घर में लड़का पैदा हो जाए। कहा हमारी तो दुआ नहीं कबूल हो रही। मैंने कहा यार होशियारी से काम मत करो, ये मत बोलो कि दुआ कबूल नहीं हुई। बोलना है तो ये बोलो हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई। जो डिमांड लेके आए थे उर्से अशरफुल औलिया में, वो डिमांड पूरी नहीं हुई। बाकी जानते हो जो तुमने दुआ किया है, जो तुम्हारी जुबान से या अल्लाह या रहमान या हन्नान या मन्नान या गुफरान या सुभान या बदियस समावाते वल अर्द या खालिकस समावाते वल अर्द, जो तुमने खुदा को पुकारा है, बड़ा कहा है, किबरिया कहा है, कबीर कहा है, समी कहा है, बसीर कहा है, खालिक कहा है। तुमने अपनी जुबानों से कहा है अल्लाह तू खालिक है, हम मखलूक, तू रहीम है, हम मरहूम, तू हाकिम है, हम महकूम, तू मसजूद है, हम साजिद, तू माबूद है, हम आबिद। जो तुमने अल्लाह को पुकारा है, आकमुल हाकिमीन, रब्बुल अरबाब, कासिउल हाजात, मौला किबरिया, इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, ऐ अल्लाह तू हर चाहे पर कादिर है, तू सब कुछ कर सकता है, बगैर तेरी मशीयत के एक जर्रा भी हरकत नहीं करता। जो ये हाथ उठा उठा कर ताजुल औलिया के साथ दुआ करते रहे हो, याद रखना हो सकता है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, मगर ये दुआ का फायदा है कि इस दुआ के सदके में अल्लाह तुम्हारे साथ होने वाले हादसात को टाल देगा। अगर जिंदगी में कोई हादसा होने वाला था तो इस दुआ के सदके में वो हादसा टल जाए। बहुत सारे बड़े जरी लोग होते हैं, वो कहते हैं हमारे साथ तो कोई हादसा भी होने वाला नहीं था, जबकि अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह जानता है। मगर मैं कहता हूं अगर इंदल्लाह भी कोई हादसा नहीं था तो ना तुम्हारी डिमांड पूरी हुई, ना हादसा टला। तीसरा फायदा दुआ का सुनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। जानते हो जो दुआ करते हो, दुआ में शरीक होते हो, आमीन कहते हो। तीसरा फायदा इस दुआ का ये है कि मैदाने हश्र में अल्लाह तुम्हारी इस दुआ को तुम्हारे नामे आमाल में नेकियों का जखीरा कर देगा, तुम्हारी नेकियां बढ़ा दी जाएंगी। तो जानते हो उस वक्त मोमिन कहेगा काश हमारी और दुआएं कबूल ना होती और आज सबका सलाम मैदाने हश्र में मिल गया होता। यह है दुआ। लेकिन फातिहा पढ़ने वालों मैं तुमसे सवाल करता हूं, मज़ारों में हाजिरी देने वालों मैं तुमसे पूछता हूं, ये फातिहा तो तुम घर ही से पढ़ लेते, ये कटिहार छोड़कर, पूर्णिया छोड़ के, किशनगंज छोड़ करके, मालदा छोड़ के, कलियाचक छोड़ के, कलकत्ता छोड़ करके पंडवा शरीफ क्यों आए? उर्से अशरफुल औलिया में क्यों आए? ये फातिहा तो वहीं से पढ़ सकते थे, ईसाल सवाब वहीं से कर सकते थे, मगर आज शेख मखदूमुल आलम की बारगाह तुम इसलिए आए हो, तुम्हें भी मालूम है
कि चलो अल्लाह को पुकारें वली के आस्ताने से, चलो अल्लाह को आवाज दें अल्लाह वाले के पास से, क्योंकि जहां जहां वली का मजार होता है वहां से खुदा की रहमत करीब होती है। चलो अल्लाह को वहां से पुकारो जहां से अल्लाह की रहमत करीब है। चलो खुदा को वहां से आवाज दो जहां से खुदा की रहमत करीब है। अब आ गए, बहुत सारे लोगों को हाजिरी देने का तरीका नहीं मालूम है। देखो इस कॉन्फ्रेंस से अगर एक बात भी सीख करके चले गए तो जलसा कराने की मेहनत उसूल हो गई। बाज लोग मजारों में जाते हैं हाजिरी देने के लिए, बहुत गौर से सुनिएगा, गए और न सलाम न दुआ और जा करके साहिबे मजार को दबाने लगे, यूं मजार ही को दबने लगते हैं। लगता है बाबा बहुत थके हैं और बड़ा वफादार मुरीद आया है, आज सारी थकावट दूर कर देगा। नोट करो ये तरीका नहीं है, ये जाहिलाना रस्में हैं। जब मजार पे दाखिल हुआ करो, आया करो हाजिरी देने, सैयद सुल्तान तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ के चौचवी के आस्थाने जाओ, पीराना पीर आईना हिंद की चौखट पर जाओ, मखदूमुल आलम के आस्थाने पे आओ, अशरफुल औलिया की मजार अक़दस पर जाओ, तो वहां जाके मजार को न दबाया करो, बल्कि घर से निकलने से पहले अपने माँ के पैर दबा के निकला करो, बाप के सर पर तेल डाल करके निकला करो, माँ बाप को राजी करके निकला करो। और जब माँ बाप को राजी करके तुम निकलोगे, वली के आस्थाने पर खड़े होकर उनके वास्ते और वसीले से अल्लाह से मांगोगे, तो देख तेरी दुआ बाबे इजाबत से टकरा जाएगी। इसलिए कि खुदा की रहमत तुझे देख रही है। जो बंदा मेरे अलवली के आस्थाने पर खड़े होकर सदका मांग रहा है, भीख मांग रहा है, इस बंदे से इसकी माँ भी राजी है, बाप भी राजी है, लो ये वली भी राजी है। अब तो रसूलुल्लाह राजी हो गए, और जब रसूल राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो गए। पैतियाने से दाखिल हुआ करो मजारों पे, कहां? माँ बाप की कब्रों में जाओ, घर वालों की कब्रों में जाओ, औलिया किराम की मजारों पे जाओ, पैतियाने से दाखिल हो और उन्हें सलाम करो, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और उसके बाद फातिहा पढ़ो। फातिहा जब पढ़ो ना, तो किसी वली से अगर जिंदगी में मुलाकात रही है तो उतनी दूर खड़े होके फातिहा पढ़ो जितनी दूर खड़े होके तुम मुलाकात किया करते थे। अदबन जितनी दूर खड़े होते थे उतनी दूर खड़े होके फातिहा पढ़ो। और अगर ऐसा नहीं है, जिंदगी में कोई मुलाकात नहीं रही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अशरफुल औलिया, फैजान ताजुल औलिया, उर्से शेख अल नबी, उलमाए अहले सुन्नत, अशरफी दुल्हा, नारे तकबीर। बैठ जाइए। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कन्फर्म तकरीर होगी कि हुजूर ताजुल औलिया तशरीफ ले आए। आप देखिए जरा सा किस तरह मखदूम अशरफ मिशन की जिम्मेदारी हजरत निभा रहे हैं। जरूरत के तहत तशरीफ ले आए, गए और वापस आए। देखिए जरा तवज्जो कीजिए और ज़हन हाजिर रखिए। मगर करें क्या, हसरे इजाफी के साथ हमें भी कहना पड़ता है, इन्हीं की शान को जेबा नबूवत की विरासत है। बेशक। अब थोड़ा सा बोलो यार, हूँ हाँ करो। ये हमारे बिरादरी के लोग तो बोलते नहीं है।
इन्हीं की शान को नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहजादा अशरफुल उलमा, शहजादा हुजूर अशरफुल उलमा, फैजान मखदूम पाक, फैजान अशरफुल औलिया, फैजान अशरफुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए। एक बार आप हजरात अपने लबो लहजे में दुरूद शरीफ पढ़िए। सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि नबी लुम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। देखिए जलसे दस्तारबंदी की जीनत में और इजाफा हो गया और शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा शेख तरीक़त हजरत अल्लामा सैयद खालिद अशरफ अशरफी जिलानी क़िबला मक़दसिल्लहुल आली व नूरानी सदर दारुल उलूम मोहम्मदिया मुंबई और ज़करिया मस्जिद के खतीब व इमाम, उस मस्जिद में जिसमें अशरफुल उलमा ने इमामत फरमाई, सुभान अल्लाह, उस मस्जिद की इमामत संभालने वाले हजरत अल्लामा हाफिज कारी सैयद निजाम अशरफ अशरफी जिलानी क़िबला मक़दसिल्लहुल आली व नूरानी, वो भी जलवाबार हुए। अल्लाह ताला इन सादात की हम सबको बरकतें अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था हसरे इजाफी के साथ, इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है, इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। हजरात, इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि जब मजार पर फातिहा पढ़ो, माँ बाप की कब्रों पर फातिहा पढ़ो, 4 हाथ दूर खड़े हो जाओ, और अगर जिंदगी में मुलाकात रही है तो जितने करीब से मिलते रहे हो उतने करीब से कब्र पे खड़े होकर फातिहा पढ़ो। और सुनिए, आदाबे कुबूर में है, जब आप फातिहा पढ़ें तो अपनी पीठ काबे की तरफ कर लें, अपनी ये पुष्ट काबे की तरफ कर लें। अच्छा एक बात बताओ, जब नमाज पढ़ते हो तो मुंह, अब तो बोलो जोर से, काबे की तरफ, किबले की तरफ, मुंह काबे की तरफ, और जब फातिहा पढ़ो तो पीठ काबे की तरफ। तवज्जो है ना? अरे सुन्नियों, तुम मसाइल पे अमल तो करो। कहां हैं वो लोग जो हमें कबर पुज्जा कहते हैं, हमें बिदती कहते हैं? अरे नादान, हमारा तरीका फातिहा तो देख। हम नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं तो मुंह काबे की तरफ, और फातिहा पढ़ रहे हैं तो पीठ काबे की तरफ। हमारा तरीका फातिहा बता रहा है कि हम वली की इबादत करने नहीं आए, बल्कि अल्लाह वाले की ज़ियारत करने आए हैं। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। नमाज और है, नियाज और है। ताल्लुक बनाए रहो वलियों से, हाजिरी देते रहो, बहुत काम आएगा। एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ गई, मिशकात शरीफ की हदीस का मफहूम है। बनी इसराइल में, जिसके बारे में कुरान कहता है बनी इसराइल के वाकयात याद करो, उनसे इबरतें हासिल करो। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 मर्डर किए थे। कितने लोगों का कत्ल किया था? बोलो 99।
लेकिन उसके बाद उसके दिल में ख्याल आया कि अगर अल्लाह करम कर देता तो मैं तौबा कर लेता। अब तौबा की तलाश में निकला तो एक साहब से मुलाकात हो गई। उनसे पूछा, भाई 99 लोगों का कत्ल किया है, मेरे लिए कोई गुंजाइश है कि अल्लाह तौबा कबूल कर सकता है? ये हमने हुजूर अशरफुल औलिया को भी देखा है, ताजुल औलिया को भी, हर मजलिस में तौबा कराते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। पता नहीं कब अल्लाह ताला किस गुनहगार को परहेजगार बना दे। सुभान अल्लाह। तो वो पूछ रहा है कि भाई अल्लाह तौबा कबूल कर लेगा? उसने कहा, अरे जाओ यार, 99 लोगों को मर्डर कर दिया, अब तुम्हारी तौबा कबूल होगी? अब तौबा कबूल होगी? मेरा ख्याल है इंडिया का होता तो कहता 900 चूहे खाने के बाद बिल्ली चली है हज को। उसने उसे वापस कर दिया तो उसने भी सोचा, और मैं 99 में तो तौबा कबूल ही नहीं होना है तो रिकॉर्ड कमजोर क्यों रहे? उसका कत्ल भी कर दिया, पूरी सेंचुरी बराबर कर दी। उसको कत्ल करने के बाद फिर निकला तलाशे तौबा में, और उसके दिल में ख्याल आया कि कोई नेक बंदा मिलता, रास्ता बताता तो मैं तौबा कर लेता। एक साहब से मुलाकात हुई, उनसे बताया कि भाई 99 को कत्ल किया, एक से मसला पूछा तो उसने तौबा ही नहीं कबूल किया। आजकल हमारे यहाँ भी है ना, इंदल्लाह तौबा कबूल हो जाती है मगर इंदन्नास कोई कबूल नहीं करता है। कहा, उसने कहा थी तौबा नहीं कबूल होगी तो मैंने उसका कत्ल भी कर दिया, 100 पूरे हो गए। अब आप बताइए जरा से, कोई रास्ता है क्या तौबा कबूल होने का? ये बड़ा चालाक आदमी था, उसने सोचा कहीं 101 पूरा व्यवहार ना कर दे। कहा, अरे भाई बिल्कुल तौबा कबूल होगी, लेकिन मसला बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा जानता नहीं हूँ। सामने चले जाओ, एक गांव है और उस गांव में कुछ अल्लाह वाले रहते हैं। अरे बोलो यार, सुभान अल्लाह। बेशक कुछ सालेहीन रहते हैं, नेक बंदे रहते हैं। ये कोई वाकया नहीं मैं बयान कर रहा हूँ, हदीस शरीफ का मफहूम है। कहा, उस गांव चले जाओ, सालेहीन रहते हैं, वो तुम्हें तौबा का तरीका बताएंगे। ये चल पड़ा। कहां चला? वलियों की तरफ। कहां चला? अहलुल्लाह की तरफ। कहां चला? अल्लाह वालों की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में रूह निकल गई, इंतकाल हो गया। जैसे ही इंतकाल हुआ तो रहमत के फरिश्ते आ गए, वहीं अजाब के फरिश्ते आ गए। अजाब के फरिश्ते कह रहे हैं 100 आदमियों का कातिल है, इसको हम ले जाएंगे। रहमत के फरिश्ते कह रहे हैं, सुनो, ये अल्लाह के वलियों से मुलाकात करने जा रहा था, इसे हम ले जाएंगे। तवज्जो कीजिए जरा सा, अल्लाह ने जमीन को समट जाने का हुक्म दे दिया और फरिश्तों से कहा, जमीन नाप लो, अगर ये अपने घर से करीब हो तो इसे अजाब के फरिश्ते ले जाएं, और अगर ये मेरे वलियों से करीब हो तो इसे रहमत के फरिश्ते ले जाएं। सुभान अल्लाह। बेशक जमीन नापी गई तो वो वलियों की बस्ती से 1 बालिश्त करीब था। अब समझ में आया वलियों से मिलने का फायदा। अरे बोलो यार, सुभान अल्लाह। ये दूर दराज से आते हो, धक्के खा करके, परेशानियां उठा करके वलियों से मिलने, मजारों पे हाजिरी देने, देख रहे हो कितना बड़ा फायदा है। और ये अल्लाह वाले तो वो हैं, ये कचौचा शरीफ के सादात का घराना, वो पाकीज़ा, पवित्र, मुकद्दस, इज्जतमाब घराना है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में भी तुम्हारे काम आए। अगर इनके खानदान का फर्द अपनी कब्र में लेटा हो तब भी मेहमानों का ख्याल करे। सुभान अल्लाह। बेशक मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। मेरे उस्ताद गिरामी हजरत मौलाना शाहिदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये वाकया उन्होंने बयान किया। कहा, एक बार मैं कचौचा शरीफ पहुंचा 2 बजे रात। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। जब 2 बजे रात पहुंचा तो हुजूर अशरफुल औलिया से मुलाकात हुई और अशरफुल औलिया ने फरमाया, अरे भाई मौलाना शाहिदी साहब खाना खा लो। तो मैंने तकल्लुफ किया कि रात में सैयदानियां परेशान होंगी, घर से खाना आएगा, गर्म होगा। मैंने कहा, नहीं हुजूर, ख्वाहिश नहीं है खाने की।
और मैं आराम कर लेता हूं, सुबह खाऊंगा। वो लेट गए बिस्तर। अभी पहली नींद सोए थे, जाहिर सी बात है खाना तो खाया नहीं था। खाना न खाओ तो कितनी बेचैनी होती है। इतने में एक नींद भी उनकी पूरी नहीं हुई, अंदर से आवाज देते देते अशरफुल औलिया बाहर आ गए। सुभान अल्लाह। कहा मौलाना शाहिदी साहब उठिए, आपने खाना नहीं खाया, उठिए खाना खा लीजिए। मैं तो सोया था, इतने में ख्वाब में आए आला हजरत अशरफी मियां और कहा सैयद मुश्तबा अशरफ, घर में मेहमान भूखा सो रहा है। हजरात तवज्जो कीजिए, ये वो खानदान है। आज आए हो, इंशाअल्लाह तुम्हारा दामन भरेगा, तुम्हारी मोहब्बतें पाए तकमील को पहुंचेंगी। तुमने अपनी पाकीज़ा और नेक कमाई से मखदूम अशरफ मिशन को खड़ा कर दिया। जहां आज ये मंजर देखोगे कि 145 बच्चे, 143, 143, आज 143 बच्चे फारिग होंगे। जाहिलों की तादाद 143 कम हो जाएगी। आज 143 पढ़े लिखे लोगों का और इजाफा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक हमें दस्तार है, आपस में कितना प्यार है। बेशक ये फजले परवरदिगार है। सुभान अल्लाह। दुश्मनों पर गर्दो गुबार है, आशिकों के चेहरों में निखार है। सुभान अल्लाह। आज दस्तार है, आसान नहीं है। अपने नूरे नजर लगते जिगर बेटे को मदरसे में डाल देना और भेज देना। उनके माँ बाप यहाँ मौजूद होंगे, जिनके बच्चों के सरों पर राज ताज रखा जाएगा, ताजे जर्री से उन बच्चों को नवाजा जाएगा। उनके माँ बाप अपनी खुशियां लेकर मखदूम अशरफ मिशन में आए हुए हैं। जिस वक्त इस बेटे ने, इस बच्चे ने अपना घर छोड़ा था, क्या आसान था परदेश की जिंदगी गुजारना। घर का सुख चैन सब खैराबाद करके परदेसी बनना आसान था। जब ये शहजादा अपने घर से निकला था पढ़ने के लिए, पूछो इसकी माँ ने इसे कैसे रुखसत किया था। इतना प्यार करने वाली माँ, इतनी मोहब्बत करने वाली माँ। अरे जो माँ बेटे के रोने पर रोए वो माँ, जो बेटे के सोने पर सोए वो माँ। माँ नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए, माँ नींद को झटक दे। रोते हुए बच्चे को कलेजे से लगाकर सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देखकर ठहर नहीं पाते, वो माँ रात रात भर उठाती रहती है। जिसने 9 महीने तक पेट में रखा वो माँ, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया वो माँ, जिसने झूला झूलाया वो माँ, जिसने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया वो माँ, जिसने रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराई वो माँ, जिसने अपने वजूद को खतरे में डाला वो माँ। जब पैदा हुआ बच्चा, मोहल्ले की औरतें आ गई, देखें गोरा है, काला है, बच्चा है, बच्ची है, मगर कुर्बान जाओ माँ की मुसल्लिमुस सबूत मोहब्बतों पर, माँ के खालिस प्यार पर। माँ ने ये नहीं कहा कि पैदा होने वाला गोरा है कि काला है, लड़की है कि लड़का है, बस आवाज दी मोहल्ले की औरतों इतना बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं, सांसें ले रहा है कि नहीं। अपने जिगर का टुकड़ा समझा हो, नाज़ो नखरे से घर में पाला हो। जब उस माँ को इस बच्चे को रुखसत करना पड़ा, वो बाप जो अपनी नजरों से एक लम्हा उजल होना बर्दाश्त न कर सकता हो, उस बाप ने, उस बहन ने
सिसकियां ले लेकर, भाइयों ने रो रो कर, बहनों ने किस तरह घर से रुखसत किया होगा। जाओ, अब तुम्हें अशरफुल औलिया के साए करम में रहना है। सुभान अल्लाह। जाओ मखदूम अशरफ मिशन में जाओ। घर में आंखों में आंसू छूट गए, सब्र का बंधन टूट गया। लोगों ने ला करके मखदूम अशरफ मिशन में शामिल कर दिया, दाखिल कर दिया। मगर आज जानते हो, जब ये सब ताजुल औलिया की सरपरस्ती में तलबा आ गए, इल्म दीने मुस्तफा हासिल करने लगे, तो घर छोड़ना आसान न था। लेकिन मिशन की इस बिल्डिंग में ये रुक कैसे गए, ये ठहर कैसे गए? ये रुके इसलिए, ठहरे इसलिए कि जिस तरह मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ करके मदीने में प्यार मिला था। बेशक, सुभान अल्लाह। उस प्यार का सदका अपना अपना घर छोड़कर इस शहजादों को मखदूम अशरफ मिशन में मिला। सुभान अल्लाह। और यही वजह है दोस्तों, इतनी मशक्कतों से तालीम हासिल करने के बाद असातिज़ा ने कैसा संवारा, बनाया, निखारा, रातों दिन मेहनतें की। काबिले मुबारकबाद हैं अरकान के साथ साथ असातिज़ा किराम कि जिनको हुजूर ताजुल औलिया की सरपरस्ती मिली। सुभान अल्लाह। और ये इतना मुखलिसाना कारवां आगे बढ़ता चला जा रहा है। तमाम इस वक्त उत्तर प्रदेश बर्रे सगीर में मदारिस हैं, लेकिन गारंटी से मैं कह सकता हूं, और ये कोई दिल्ली वाली गारंटी नहीं है जो झूठी हो जाए, ये कानपुरी गारंटी है। गारंटी से कह सकता हूं कि दौरे हाजिर में हर मदरसे से ज्यादा मुअद्दब तलबा मखदूम अशरफ मिशन के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान मखदूम पाक, फैजान अशरफुल औलिया, खतीबुल हिंद, असातिज़ा मखदूम मिशन। क्योंकि इन बच्चों को तालीम भी दी जा रही है और तरबियत भी दी जा रही है। सुभान अल्लाह। बेशक, असातिज़ा इंतहाई मुखलिस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कारवां बहुत ढंग से मुरस्सा और मुज़य्यन किया हुआ है ताजुल औलिया का। ये कारवां आगे बढ़ता चला जा रहा है। प्यार से ये पढ़ने लगे, मोहब्बत के इल्म हासिल करने लगे। अब इतनी मशक्कतें बर्दाश्त करने के बाद आज आलिम दीन बनेंगे, सुभान अल्लाह। आज हाफिज़े कुरान बनेंगे, आज मुफ्ती दीन मतीन बनेंगे। तो जानते हो इनका दर्जा क्या होगा, इनका मर्तबा क्या होगा, इनकी बुलंद पायगी क्या होगी, इनका वकार कितना बुलंद होगा। मखदूम अशरफ मिशन से फारिग होने वाले जब निकलेंगे फारिग होकर अपनी सनतें लेकर, जुब्बा दस्तार लेकर, तो यही शहजादे अगर आंख खोलकर मुसल्ले पे खड़े हो जाएं तो दुनिया कहेगी नाइबे रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। बेशक। और अगर आंख बंद करके गोशा नशी हो जाए तो जमाना कहेगा ये तो वलीउल्लाह है। सुभान अल्लाह। बेशक। आज इनकी दस्तारबंदी है। आप लोग सोचते होंगे दस्तार में खाली साफा लेकर मशाइख के हाथों से सरों पे लपेट दिया जाता है। नहीं यार, खुले हुए दस्तारों को बांधा जाता है। बेशक। जानते हो कौन कौन तार इनके खुले हुए थे? 2 हाथ, जल्दी जल्दी गिनो, 2 पैर, अरे गिनो यार जल्दी, गणित कमजोर है क्या? 2 आंख, 2 कान, 1 जहन, 1 जुबान, 10 करो बस, वरना अगर हम आगे गिनाने लगे तो खुद जाएंगे फांस। ये 10 तार मखदूम अशरफ मिशन के इन तलबा के खुले थे। जहां चाहते थे पैरों से चले जाते थे, जो चाहते थे हाथ से पकड़ लेते थे, जो चाहते थे आंख से देख लेते थे, जो चाहते थे कान से सुन लेते थे, जो चाहते थे जुबान से बोल देते थे, जो चाहते थे दिमाग से सोच लेते थे। मगर आज सादाते किराम
कि जौजा मुकद्दसा के सादात के मुकद्दस हाथों से, उलमा के हाथों से इन तलबा के 10 तारों को बांधा जाएगा। हाँ बेशक। और इन्हें सनद दी जाएगी, ऐ आलिमो, ऐ हाफिजो, ऐ कारियो, अब इन पैरों से वहां मत जाना जहां जाने से इस्लाम ने रोका है। अब हाथ से वो पकड़ना मत जिससे इस्लाम ने पाबंदी लगाई है। अब आंख से वो मत देखना जिससे शरीयत ने कंट्रोल किया है। कान से वो मत सुनना जिसको इस्लाम ने नापसंद किया है। जहन पे मत गलत फहमी सोच लेना, मत गलत जहन साजी कर लेना जिसको इस्लाम ने नागवारा किया है। जुबान से वो मत बोलना जो अल्लाह और उसको रसूल को पसंद नहीं है। गोया मखदूम अशरफ मिशन के शहजादों, आज की तारीख से अब तुम्हारे सर पर जो साफा बांधकर तुम्हारे 10 तार बांधे जा रहे हैं, तो तुम्हें सारा काम अपनी तबीयत से नहीं करना, सारा काम मुस्तफा की शरीयत से करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, खतीबुल हिंद। और आप क्या समझते हैं इन अरबी मदरसों को? क्या समझते हैं इन अरबी मदरसों को? आज ये अरबी मदरसे आपके सामने हैं तो हिंदुस्तान में एक आजाद मुल्क में हम आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। हमारा भारत ऐसा ही नहीं आजाद हुआ, हिंदुस्तान ऐसा ही आजाद नहीं हुआ। तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी, भारत को ऐसा ही आजादी नहीं मिली, हमारे उलमा ने कुर्बानियां दी हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद सादिर फरमाया था, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। सुभान अल्लाह। और अल्लामा फजल हक खैराबादी ने मदरसे की चटाई में बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया था। कहां हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि मदारिसे अरबिया दहशतगर्दी के अड्डे हैं? बकवास बंद करो, मैं तुम्हें दावत देता हूं, आओ मखदूम अशरफ मिशन आओ। सुभान अल्लाह। आप में से कोई सेठ मेरे साथ खड़ा हो जाए और मैं उससे कहता हूं 10 किलो सेब ले लो और चलो हॉस्टल चलते हैं, तो 10 किलो सेब में होगा क्या जहां इतनी भारी तादाद में तलबा हो? और हॉस्टल के कमरे में बैठ जाओ, उनसे पूछो बच्चों से, एक चाकू ले आओ, एक छुरी ले आओ ताकि सेब के टुकड़े कर लिए जाए। छुरी समझते हो ना, रामपुरी, आप समझ गए? छुरी मांगो जाके हॉस्टल में। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि पूरे हॉस्टल में एक चाकू ना मिलेगा। जानते हो, अबे वो कौम जो कभी कभी इतनी पतली दाल खाए कि जरूरत पड़े तो वजू कर लो, वो आतंक के लिए हाथों में हथियार उठाएगी? नहीं, ये शरीफ कौम है। अगर ये मदरसों में कुरान पढ़ने वाले न होते, और मेरा जुमला नोट कर लो, भारत में कुरान ना होता तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। अल्लाह, बेशक। इसी कुरान की रोशनी से अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादी फरमाया था। और जब अल्लामा फजल हक खैराबादी को जजीरे अंडमान में लाकर के कैद कर दिया गया, तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा कलम दे दो, कागज दे दो, मैं अपने वतन भारत की तारीख लिखना चाहता हूं। तो अंग्रेजों ने कहा था अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, कैद खाना है, न कलम मिलेगा न कागज। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था नादानो, तुम मेरे हौसले को रोक नहीं सकते। आपने कोयला को कलम बना लिया, सुभान अल्लाह, बेशक। और कपड़े को कागज बना डाला, अस्सौरतुल हिंदिया नामी किताब लिख डाली। और जिस वक्त आपका जनाजा निकल रहा था अंडमान से, काले पानी से, घर के लोग मुलाकात करने गए थे, पता चला तुम्हारा बेटा वतन पर शहीद हो गया है। घर के लोगों ने कहा था कुछ हो या ना हो, कम से कम हमारा सपूत भारत की मिट्टी के लिए कुर्बान हो गया। अब यहाँ पे एक जुमला बड़ा है, मैं उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ, बहुत अहम तवज्जो चाहता हूँ। ये जितने मुजाहिदीन आजादी थे सबका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से था। सुभान अल्लाह। और जिनका नहीं था वो तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे।
आज अल्लामा फजल खैराबादी का सालाना इंडोमान में उर्स हो रहा है, यही शव्वाल में उर्स होता है। आप तवज्जो कीजिए जरा सा और तवज्जो करके ज़हन पे बात उतारिए। कौन नहीं जानता मुफ्ती इनायत अहमद साकबा कोरवी को, जब काले पानी की सजा काट के निकल रहे थे तो उनके दोनों हाथों में किताबें थी। एक हाथ में तवारीख हबीबे इलाह, एक हाथ में इल्मुस्सेगा। इन उलमाए किराम से पूछो, आज ये दोनों किताबें दाखिले दरसगाह हैं। मुजाहिदीन आजादी की लिखी किताबें हमारी अरबी मदरसों में पढ़ाई जाती हैं। कौन नहीं जानता मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी को? ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कछौचवी के उस्ताद गिरामी, इन्होंने कुर्बानी दी तब जाकर के भारत आजाद हुआ। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को जब अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर चढ़ाया था, उस वक्त आला हजरत फाजिल बरेली से कह रहे थे, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खूने हाशमी मौजूद, सुभान अल्लाह, लो वतन पर कुर्बान हो गए। मैं इसीलिए कहता हूँ ये अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते थे। मौलाना हसरत नुमानी मुहानी तो थे जिन्होंने कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है, मगर आला हजरत फाजिल बरेलवी की शायरी ने लोगों को साहिब कुरान तक पहुंचाया। हमारे इन अकाबरीन ने, उलमाए दीन ने कुर्बानियां दी, सब सुन्नी सही अकीदा हैं, तब जाकर के भारत आजाद हुआ। इसलिए मैं अपने उलमा से गुजारिश करता हूं, सादाते किराम की मौजूदगी में, कि इन उलमा में जिसको थोड़ी दिलचस्पी फन्ने सहाफत से हो, जब 26 जनवरी का मौका आए, 15 अगस्त का मौका आए, आप भी अपने हाथ में कलम उठा लो और अपने बुजुर्गों की तारीखें लिखो, अखबारों के हवाले कर दो। आप नहीं लिखते, उर्दू अखबार को कवरेज की जरूरत होती है, तो ये दयाबना लिख के जो दे देते हैं, उर्दू अखबार वो छाप देते हैं। ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ। अगर सच्ची बातें आप अपने असलाफ की लिखने लगे तो इंशाल्लाह सही वाकयात आएंगे कि सुन्नी मुसलमानों ही ने पूरी ताकत लगाई है भारत को आजाद कराने में। सुभान अल्लाह। हजरात एक बात मोहब्बत के साथ और सुनिए, 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल तो शंबा के दिन सारा जहान आजाद हुआ। इसलिए दोस्तों, ऐसे ही हिंदुस्तान नहीं आजाद हुआ। हमारी माएं बेवा हुई तब भारत आजाद हुआ है, बच्चे यतीम हुए तब भारत आजाद हुआ है, हमने कुर्बानियां दी हैं तब भारत आजाद हुआ है, हमारा खून बहा है तब भारत आजाद हुआ है। इसलिए हम हिंदुस्तान के किराएदार नहीं हैं, हम भारत के जमींदार हैं, हकदार हैं, हिस्सेदार। सुभान अल्लाह। हक। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, इन उलमा को मोहब्बत की नजरों से देखो, प्यार की नजरों से देखो, और सादाते किराम ने जो तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी हैं उनका एहतराम बरकरार रखो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।